सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वी पॉलिटेक्निक इंटरेस्ट में। तो ठीक है। सो देखिए, आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, सो लास्ट तक बने रहिएगा आप। सो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, जो अवतल लेंस होते हैं वो हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव। ठीक है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। क्लियर है। पास्कल इकाई है, किसका इकाई है? पास्कल, तापमान का। ओके, पास्कल इकाई है, किसका इकाई है? तापमान का। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। ठीक है, किसने किया? न्यूटन ने। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? वही रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? वही रहेगा। पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब। पावर का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? ओके, चलिए नेक्स्ट। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा होता है? घटता है या बढ़ता है? तो बढ़ता है। ठीक है, कैसा होता है? बढ़ता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? m0l1t0। ठीक है, m0l1t0। ओके, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहेगा। ओके, वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण है उसका घनत्व। ठीक है, क्या है? घनत्व। पार्सेक इकाई है किसका? पार्सेक किसका इकाई है? तो पार्सेक होता है वो दूरी का इकाई है। ठीक है, पार्सेक किसका इकाई है? दूरी का। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। वेग संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? वेग संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो वो सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? सदिश राशि। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, ये न्यूटन से पहले ही इन्होंने बता दिया था ये चीज़ें, बट न्यूटन ने प्रूफ करके दिखाया, बाकी इन्होंने पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दी थी। ओके, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम मापता है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी का। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है आपका जूल। ओके, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक होता है हमारा पास्कल। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप हल्के में लेने का भूल मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप लोग। ठीक है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। ठीक है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। ओके, ओके, रेडियो एक्टिव धर्मिता। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ओके, जूल इकाई है, किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ठीक है, जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ओके, कैंडेला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का। ठीक है, कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ओके, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर।
एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। ओके। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। ठीक है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो उसे हम कैलोरी में माप सकते हैं। ठीक है, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। ओके। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर से हम करंट नापते हैं। ठीक है, क्या नापते हैं? करंट। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को। ठीक है, वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए जो हमारा डेसिबल नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कमानी तुल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम पर। ठीक है, हवा की गति किससे मापी जाती है? तो एनीमीटर से मापी जाती है। ओके, किससे मापी जाती है? एनीमीटर से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है एक साथ। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो परावर्तन के कारण। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है कि स्टेथोस्कोप जो होता है ना, देखने वाला, है ना, ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है परावर्तन। ओके। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो उसे हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? है ध्वनि से। ओके, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। क्लियर है? किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो वो अवरक्त तरंग का। ठीक है, किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो वो अवरक्त तरंग। ओके। दूसरा है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो वो अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहा। ठीक है, किसमें? लोहा। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है? रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुवाद। ठीक है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ठीक है ना, ध्वनि की जो चाल होती है उससे अधिक चाल से उड़ते हैं। ओके। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो पिच होता है ना तारत्व ध्वनि का, वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ठीक है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है, ऊष्मा का यूनिट है जूल। ओके, ऊष्मा का यूनिट क्या है? जूल। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? वो होता है केल्विन। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। एक थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। ठीक है, पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। ओके, चलिए। मिट्टी के घड़े से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। ओके। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, अशुद्धियों के कारण जो द्रव का क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है इसीलिए।
ठीक है। क्या, लकड़ी की ऊष्मा की कुचालक होती है इसीलिए। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? तो इसे पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। ठीक है, सूर्य का ताप पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। ओके। फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज तार जो होती है ना, फ्यूज वायर, ठीक है, वो टीन और शीशे के मिश्र धातु से बनती है। ठीक है, फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और शीशे के मिश्र धातु से बनती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। ठीक है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। ओके। बाल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बाल्ब के अंदर निर्वात में तेजी से प्रवेश करती है। ठीक है, बल्ब के अंदर निर्वात में तेजी से प्रवेश करती है। ओके। बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में तेजी से प्रवेश करता है। ठीक है, बल्ब के अंदर निर्वात में तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन से। ओके। फैराडे के नियम संबंधित हैं किससे? विद्युत अपघटन से। ओके, फैराडे का नियम संबंधित है किससे? विद्युत अपघटन से। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तांबे। ठीक है, समान आवेशों में होता है क्या? विकर्षण। ठीक है, समान आवेशों में क्या होता है? विकर्षण। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है क्या? कूलाम का नियम। ओके, क्या संबंधित है? कूलाम का नियम। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु पारावाष्प तथा आर्गन। ठीक है, क्या? पारावाष्प तथा आर्गन। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम। ठीक है, क्या संबंधित है? कूलाम का नियम। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारावाष्प तथा आर्गन। ठीक है, पारावाष्प तथा आर्गन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? मोटर। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? वो विद्युत मोटर कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? विद्युत मोटर। देखिए लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने देख लिए। ओके, मात्र 10 से 15 मिनट में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th और 12th के। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, सो इसीलिए मैंने उसी टाइप के उठाए। ठीक है, डेली वीडियोज़ आती रहेंगे, डेली देखिए और सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, टाटा बाय बाय।